गुलाब की राजकुमारी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और शांत राज्य था, गुलाबगढ़। यह राज्य अपने खुशबूदार और रंग बिरंगे गुलाबों के लिए पूरे संसार में प्रसिद्ध था। यहाँ की हवाओं में भी गुलाबों की महक घुली रहती थी। इस राज्य की राजकुमारी का नाम था राजकुमारी गुलनार। राजकुमारी गुलनार का सौंदर्य किसी परी से कम नहीं था। उसके लंबे घुंघरैले बाल, गुलाबी गाल और हजारों गुलाबों से भी अधिक कोमल मुस्कान ने पूरे राज्य को मंत्रमुग्ध कर रखा था। परंतु उसकी सुंदरता से भी ज़्यादा प्रसिद्ध थी उसकी दयालुता और समझदारी। राजा वीरेंद्र सिंह और रानी मृदुला देवी की इकलौती संतान गुलनार बचपन से ही गुलाबों की बाग में समय बिताती थी। उसे फूलों से विशेष प्रेम था। वो घंटों बाग में बैठी रहती, हर फूल से बातें करती। एक रात जब गुलनार अपने कक्ष में सो रही थी, उसे एक अजीब स्वप्न आया। उसने देखा कि बाग में लगे गुलाब मुरझा रहे हैं और अंधेरा उसके राज्य पर छा रहा है। फिर एक रहस्यमयी आवाज़ आई, राजकुमारी, तुम्हारे राज्य को एक श्राप से बचाना है। तुम्हें अपने दिल की गहराइयों से सच्चे प्रेम की तलाश करनी होगी। गुलनार की आंखें खुल गई। वो पसीने से तर थी। वो समझ नहीं पाई कि यह स्वप्न क्या संकेत दे रहा है। अगली सुबह जैसे ही उसने बाग में एक अजीब परिवर्तन देखा, कुछ गुलाब सचमुच मुरझाने लगे थे। राजा ने राज्य के सभी विद्वानों को बुलाया। एक बुजुर्ग महर्षि ने कहा, राजकुमारी के जीवन में एक विशेष उद्देश्य है। जब तक वह सच्चे प्रेम को नहीं पाएगी, गुलाबगढ़ की खुशबू जाती रहेगी। एक दिन जब गुलनार बाग में बैठी थी, एक अजनबी युवक वहां आया। उसके कपड़े साधारण थे, पर आंखों में कुछ खास बात थी। एक रहस्यमयी चमक थी। वो फूलों को बहुत ध्यान से देख रहा था, जैसे उन्हें समझ रहा हो। तुम कौन हो? गुलनार ने पूछा। युवक ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरा नाम है आरव। मैं एक साधारण बागवान हूँ, पर फूलों से गहरा रिश्ता है मेरा। गुलनार को उसकी बातों में ईमानदारी दिखी। उसने पहली बार किसी अनजान व्यक्ति से इतनी आत्मीयता महसूस की। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। आरव न सिर्फ गुलाबों को देखभाल करने में माहिर था, बल्कि उसकी बातें भी दिल को छू जाती थी। गुलनार और आरव की दोस्ती कुछ ही हफ्तों में गहरी हो गई। दोनों एक दूसरे से अपने दिल की बातें साझा करते, हंसते, बाग में घूमते। गुलनार को एहसास होने लगा जो सुकून उसे आरव के पास मिलता, वो कहीं और नहीं। एक दिन गुलनार ने पूछा, आरव, क्या तुम्हें कभी प्यार हुआ है? आरव थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, शायद हो रहा है। रोज़ एक गुलाब से मिलता हूँ जो बाकी सब फूलों से अलग है। उसकी मुस्कान, उसकी बातों में जादू है। गुलनार का चेहरा गुलाबी हो गया। उसने पहली बार दिल की धड़कनों को तेज होते महसूस किया। परंतु ठीक उसी रात जब गुलनार आरव के बारे में सोचते हुए सोई, फिर वही स्वप्न आया, लेकिन इस बार आवाज़ और भी साफ थी। सच्चा प्रेम मिले तो राज्य बचेगा, लेकिन अगर झूठा का साथ मिला तो गुलाबगढ़ पत्थर बन जाएगा। गुलनार डर गई। क्या आरव सचमुच वही है जिसकी उसे तलाश थी? उसने आरव से सीधे पूछने की ठानी, आरव, तुमने कहा तुम भगवान हो, लेकिन तुम किसी से छुपा रहे हो। क्या सच बताओगे? आरव ने लंबी सांस ली और बोला, मैं सच में भगवान हूँ, पर इस राज्य में नहीं, बल्कि कांटों के राज्य से आया हूँ। गुलनार चौंक गई। कांटों का राज्य? वो तो गुलाबगढ़ का सबसे बड़ा शत्रु था। वह सिर्फ कांटे, नफरत और अंधकार था। आरव ने बताया, मेरी असली नाम राजकुमार रुद्र है। मेरे राज्य को भी श्राप मिला है। वो वहाँ कोई फूल नहीं खिलता, ना कोई प्रेम करता है, पर एक भविष्यवाणी है। अगर कांटों का वारिस गुलाबों की राजकुमारी से सच्चा प्रेम करे तो दोनों राज्य बच सकते हैं। गुलनार की आंखों से आंसू निकल गए। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। उसी समय गुलाबगढ़ में अंधेरा और मुरझाने का सिलसिला तेज हो गया। जनता परेशान हो गई। महल में भी तनाव था। राजा ने जब रुद्र की असलियत जानी तो उसे कैद करवा दिया। गुलनार को विरोध किया, पर कोई नहीं माना। तभी आकाश में बिजली चमकी और स्वप्नों की आवाज़ फिर गूंजी। अगर प्रेम सच्चा है तो गुलनार उससे बचा लेगी, और न कांटे सब निगल लेंगे। गुलनार को अब कोई संदेह नहीं था। उसने पिता से विनती की, पिताजी, यदि मेरी खुशी में आपकी खुशी है तो मुझे रुद्र से विवाह करने दें।
ये प्रेम सिर्फ मेरा नहीं, राज्य का उद्धार है। राजा सोच में पड़ गया, पर रानी मृदुला ने कहा, जहाँ प्रेम होता है वहाँ चमत्कार भी होते हैं। शुभ मुहूर्त पर गुलनार और रुद्र का विवाह हुआ। जैसे ही दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई, गुलाबगढ़ की हवाओं में फिर से सुगंध फैल गई। मुरझाए हुए फूल फिर से खिल उठे और सबसे बड़ी बात थी, कांटों के राज्य में पहली बार एक गुलाब खिला। दोनों राज्य एक हो गए, गुल कांटा। वहाँ प्रेम, शांति और विश्वास की मिसालें दी जाने लगी। राजकुमारी गुलनार और राजकुमार रुद्र ने साबित कर दिया कि प्रेम की ताकत सबसे बड़ी होती है। वह न सिर्फ दो दिलों के बल्कि दो संसारों को भी जोड़ सकती है। आज भी गुल कांटा के बागों में जब हवा चलती है तो उसमें गुलनार और रुद्र की प्रेम कहानी की खुशबू महसूस होती है। कहते हैं वहाँ के गुलाब जब खिलते हैं तो उनके कांटे भी मुस्कुराते हैं।